अगर 625 रुपए का 10 केजी दाल है तो 1 केजी का कितना रुपए होगा, ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर जनरली ऐसा होता भी है कि मार्केट में हम जाते हैं तो वहां पर हमें भाव बता दिया जाता है और जितना भी हमें लेना है हम उतने मात्रा का हम पैसा निकाल करके हमें लेन देन करना पड़ता है। तो अब यहां पर देखिए कि इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर एंट्री ही देख ले रहे हैं कि इसका कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है हम लोग को फटाफट से अपना रिजल्ट चाहिए होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक देखेंगे। साथ ही साथ कैलकुलेटर ट्रिक देखने के बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर हमारे पास मोबाइल ना भी हो फिर भी हम फटाफट कैसे दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए कैलकुलेटर ट्रिक समझिए। देखिए भाव दिया है, मात्रा पूछ रहा है, तो अगर यहां पर आप गौर करें तो यहां देखिए रुपए दिया हुआ है, यानी भाव में रुपए तो देगा ही, और यहां पे पूछ रहा है कितना रुपए। ध्यान दीजिएगा, भाव दिया है और आपको रुपए निकालना है, तो जो कैलकुलेटर ट्रिक है वो क्या है, मूल्य आपका कैसे मिलेगा, यानी रुपए आपको कैसे मिलेगा। देखिए जो भाव का रुपए है वो आप पहले एंटर करेंगे। कुल मिला के फ्रेंड्स गुणा और भाग का सिर्फ 2 ही चिन्ह आपको एंट्री करना है, या तो आपको गुणा लगाना है या तो भाग लगाना है। तो देखिए रुपए पूछा है तो भाव का रुपए आप पहले एंटर कर दीजिए, ठीक है, और इसके बाद यहां भाग का चिन्ह लगाकर यहां आप मात्रा एंटर करिए। क्या एंटर करिए, मात्रा, ठीक है, और उसके बाद जितने का आपको चाहिए, जितने केजी का चाहिए वो केजी आप यहां एंटर कर देंगे, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं वांछित मात्रा, मतलब जो हमें चाहिए उसका केजी हम एंटर यहां पे कर देंगे। फ्रेंड्स इस ट्रिक को लगाते समय आप ये विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका जो भाव जिसमें मात्रक में जिस यूनिट में बताया गया है और जो आप पूछ रहे हैं दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम सेम करना पड़ेगा। जैसे अगर केजी में दिया है तो केजी में ही निकालना है, तभी हम इसको लगा पाएंगे, या फिर भाव अगर हमें ग्राम में पता है और हमें ग्राम ही निकालना तभी हम इसको लगाएंगे, यानी यहां ग्राम रहेगा तो यहां पे भी ग्राम में ही होना चाहिए। अब हम लोग आइए इस पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमें मूल्य चाहिए 1 केजी का। कितने का मूल्य चाहिए, हमें 1 केजी का प्राइस चाहिए, 1 केजी का हमें प्राइस चाहिए। तो 1 केजी का प्राइस, तो देखिए इसका भाव कितना दिया हुआ है, 625 रुपए दिया हुआ है। अब हमें क्या लगाना है, भाग का चिन्ह लगाना है। अब यहां पर देखिए मात्रा कितने की है, भाई ये जो पैसा दिया हुआ है 10 किलो का है, तो यहां पे हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहां पे 10 एंटर करेंगे। इसके बाद अब गुणा का चिन्ह लगा के हमें 1 केजी का चाहिए, तो हम यहां 1 एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हम यहां एंटर करेंगे तुरंत हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 62.5। अब यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए दशमलव के बाद अगर एक ही अंक है तो यहां आप 0 बढ़ा दीजिए, आगे वाला रुपए में होता है और पीछे वाला पैसे में होता है। तो देखिए इस तरह से हो गया। अगर मान लीजिए 1 केजी के बजाय आपको 3 केजी का चाहिए, तो यहां पे 3 केजी का प्राइस समझ लीजिए। 3 केजी का जो प्राइस या मूल्य होगा तो फिर से ऐसे ही कर लीजिए। देखिए जो भाव है कितना है, 625। यहां पर डिवाइड का आप चिन्ह लगाइए, यहां पे 10 एंटर करिए, ठीक है, क्योंकि 10 किलो का भाव हमें बताया जा रहा है, यही हमें हिसाब बताया गया है। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पे 3 किलो का हम लोग को निकालना है। कितने का निकालना है, 1 किलो को तो हम लोगों ने निकाल लिया, 3 किलो का तो बस यहां पर आपको 3 एंटर कर देना है। जैसे ही आप 3 एंटर करेंगे तुरंत यहां पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर ये आ चुका है टोटल 187 रुपए और 50 पैसे। तो देखिए फ्रेंड्स ये आप कैलकुलेटर ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा। भाव का रुपए अगर निकालना है तो रुपए पहले एंटर करिए, भागा का चिन्ह लगाइए, इसके बाद आपको यहां मात्रा एंटर करना है और फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, यहां आपको मात्रा एंटर करना है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि हम इसको अगर दिमाग में ही करना चाहें
तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दिमाग का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल और सरल है, बस आपको इसको समझने की जरूरत है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं और आप इसको थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर 625 रुपए का 10 केजी है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 10 केजी कितने का है, 625 रुपए का। कितने का है, 625 रुपए का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमें 1 केजी का चाहिए या 2 केजी का चाहिए या आधा केजी का चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 10 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, और तुरंत हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, यहाँ आ गया 1 केजी और यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5 केजी। क्यों, क्योंकि देखिए नीचे से हम 0 हटाते हैं तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लग जाता है। तो इस तरह से देखिए 1 केजी का हमें आसानी से मिल गया। अब 1 केजी का मिल गया तो उसी का अगर हम 2 गुना कर लेंगे तो 2 केजी का मिल जाएगा, 3 गुना कर लेंगे तो 3 केजी का मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम ये इस पर ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमें भाव बताया गया, भाव 25 केजी का है 1200 रुपए और हमें चाहिए 7 किलो का। हमें कितने का चाहिए, हमें 7 केजी हमें निकालना है कि कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए भाव 1200 रुपए है, 25 केजी का हमें 7 केजी का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ट्रिक हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें 7 केजी का मूल्य चाहिए या प्राइस चाहिए। तो देखिए इसके लिए फिर से वही तरीका, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या एंटर करेंगे, रुपए, क्योंकि रुपए हमें निकालना है। इसके बाद यहाँ हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब ये कितने मात्रा का है, ये है 25 केजी का, तो हम यहाँ 25 एंटर कर ले रहे हैं। इसके बाद अब हमें चाहिए 7 किलो का। कितने का चाहिए, हमें चाहिए 7 केजी का, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे ही हम 7 एंटर करेंगे तुरंत हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ये आएगा 336 रुपए, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इसको हम लोग माइंड में कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 25 केजी, ये कितना है, मात्रा कितना है, 25 केजी है और हमें इस कितने का मिल रहा है, 1200 रुपए का मिल रहा है। यहाँ पर हमें फटाफट से हिसाब लगाना है कि 1 किलो का प्राइस कितना होगा। तो देखिए क्या होता है, 0 वाला जो पीछे होता है तो उसमें हिसाब बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी में 4 का गुणा कर दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे 0 बन जाएगा तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 चौका 100 केजी हो गया, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 और ये 00 लगा हुआ है। अब देखिए कितने आसानी से मिल गया, 2 जीरो इधर से भी कट कर दीजिए, 2 जीरो इधर से भी कट कर दीजिए, 48 रुपए, यानी 1 केजी कितने के आ गए, 48 रुपए के आ गए, ठीक है। अब यहां पर अब देखिए दिमाग में तुरंत आ जाएगा 25 किलो 1200 रुपए का, तो 4 गुना करने पर 100 किलो कितने का हो जाएगा, 12 चौक 4800 का, 00 से 00 हट गया तो 1 केजी का 48 रुपए आ गया। अब हमें 7 किलो का चाहिए। अब 7 किलो का चाहिए तो देखिए इसमें 7 से गुणा करना माइंड में थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम राउंड फिगर में करेंगे। ये 48 किसके करीब है, ये 48 50 के करीब है, ठीक है, 50 के नजदीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 48 का 7 में गुणा करना थोड़ा टफ पड़ रहा है, लेकिन 50 का 7 में गुणा करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम देखिए 7 का पहाड़ा तो सबको आता है, तो 7 पचे 35 और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया मैंने। तो इस तरह से 50 के हिसाब से ये 7 बार करने पर 350 आ रहे हैं। अब देखिए हमारा जो एक्चुअल वैल्यू था वो तो 2 रुपए कम था, है कि नहीं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 7 बार 2 ज्यादा चला गया है तो 2 सते 14 रुपए हमें इसमें से कम करना है बस। तो 50 में से जब 14 आप कम करेंगे तो आएगा 36 रुपए, ठीक है। तो जब आप 14 रुपए यहां पर माइनस करेंगे तो आसानी से 336 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हम माइंड में ही कर लें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और गुणा भाग की प्रक्रिया थोड़ा सा दिमाग में ही करने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं इस पर और वीडियोस लाता रहूंगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपने फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके भी मन में अगर कोई इस तरह की डाउट्स या प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।